हम लोग आज देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग देख रहे हैं। ये चैप्टर 7 है, क्लास 10 का ये हार्मोन चैप्टर है। ये है टॉपिक है ये हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। क्लास 10 का वीडियो है, प्लांट हार्मोन्स चैप्टर 7। प्लांट हार्मोन्स, मेन प्लांट हार्मोन्स आर, मेन प्लांट हार्मोन्स आर, क्या क्या है मेन प्लांट हार्मोन्स? फर्स्ट है, ये है ऑक्जीन्स। पहला क्या है? ऑक्जीन्स। दूसरा है जिब्रेलिन, इसको देखेंगे कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है। थर्ड है साइटोकाइनिन्स। और फोर्थ है, ये है एब्सिसिक एसिड। लोग क्या इसको पढ़ रहे हैं? एब्सिसिक एसिड। इस तरह से प्लांट के कितने हार्मोन हो गए? तो फोर हार्मोन्स हैं। एक बार हम लोग इसको फिर से देखते हैं। ऑक्जीन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड। इस हार्मोन्स के थ्रू ही प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो फिर इसको हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, किसको ये कंट्रोल, किसके ग्रोथ को करता है प्लांट के अंदर ये कंट्रोल। तो ये हो गया ऑक्जीन। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑक्जीन। ऑक्जीन इज ए प्लांट हार्मोन। ऑक्जीन एक प्लांट हार्मोन है, प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम टिप। ये कहाँ होता है प्रोड्यूस इन द स्टेम टिप दैट प्रोमोट्स सेल एलोंगेशन। ये क्या करता है कि स्टेम के मूवमेंट में ये हेल्प करता है और सेल एलोंगेशन में। जैसे कि आप प्लांट टिश्यू जब पढ़े थे उसमें आप देखे थे कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से था, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर ये स्टेम का था, इस तरह से ये ग्रोथ करते जा रहा। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये टिप हो गया। फिर अगर इसको ग्रोथ करना होगा, ये जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये स्टेम का पार्ट है, ये टिप है। फिर जब ये ग्रोथ करेगा तो इस तरह से ये जो टिप वाला है ये इस तरह से बढ़ते जाएगा, इस तरह से ये पार्ट बढ़ते जाता है। तो इसी को यहाँ पर ये बताया गया है कि ये प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम टिप दैट प्रोमोट्स सेल एलोंगेशन। तो अभी जो आपको फिगर बनाकर दिखाया गया, इस तरह से क्या हो रहा है? ये सेल का एलोंगेशन हो रहा है। यहाँ से ये बढ़ा, फिर ये पार्ट यहाँ से इस तरह से बढ़ते गया, इस तरह ये सेल एलोंगेट करते गया और ये टिप जो है ये ऊपर की ओर बढ़ता गया। तो ऑक्जीन्स किस में हेल्प किया प्लांट के? सेल एलोंगेशन में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट क्या है? जिब्रेलिन्स। दूसरा जो प्लांट हार्मोन है ये है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन में हम लोग देख रहे हैं जिब्रेलिन, इसका स्पेलिंग भी आप याद रखिएगा। जिब्रेलिन, ये है जिब्रेलिन। फर्स्ट हम लोग देखे थे ऑक्जीन्स, दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स GAS से कहीं कहीं ये इंडिकेट किया हो रहता है। जिब्रेलिन्स आर प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस। ये क्या रेगुलेट करता है? ग्रोथ। जनरल प्लांट के बॉडी के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। एंड इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस करता है? वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेस। जनरल ये पूरा ही डेवलपमेंट जो हो रहा है प्लांट में, इस प्रोसेस को। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग स्टेम एलोंगेशन। स्टेम एलोंगेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन। जर्मिनेट, जब छोटा हम लोग सीड लगाते हैं तो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, इस तरह से जिब्रेलिन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट हार्मोन ये पूरे प्लांट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। एंजाइम
induction, and leaf and fruit senescence means falling. ये जो गिर जाता है लीफ या छोटा छोटा फ्रूट होता है, आप कभी कभी देखते हैं कि बड़ा होने से पहले ही वो गिरने लगता है, तो ये सारा कंट्रोल करता है कि वो गिरे नहीं। ये सब जिब्रेलिन्स करता है। किसके थ्रू होता है? जिब्रेलिन्स। तो ऑब्जीन्स और जिब्रेलिन्स हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनेंस, सी के इस पर जोड़ दिया जा रहा है, और यहाँ इसलिए इसका क्या ये नाम यहाँ है शॉर्ट में किया गया, साइटोकाइनिन्स आर ए क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस फाइटो हार्मोन्स दैट, वैसे हम लोग प्लांट हार्मोन्स को ही फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, दैट प्रोमोट सेल डिवीजन। सेल जो डिवाइड करे, एलोंगेट कर रहा है, तो उसके अंदर सेल डिवीजन होता है। इसको याद रखेंगे। साइटोकाइनेंस का मेन फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन। और काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन को ही बोलते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट रूट्स एंड शूट। ये जब साइटोकाइनेसिस हो रहा है मीन्स सेल डिवीजन हो रहा है। ये जो अभी आप देखिए यहाँ सेंटेंस, सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड, ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कर रहा है कहाँ पर? प्लांट रूट्स और शूट्स। शूट स्टेम को बोलते हैं, तो रूट भी हर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये सेल डिवीजन के थ्रू, और शूट भी एलोंगेट कर रहा है, तो ये सेल डिवीजन हो रहा है। किसके थ्रू? साइटोकाइनिन्स हार्मोन। They are involved primarily in cell growth and differentiation ही हो गया cell division, but also affect apical dominance, axillary bud growth and leaf senescence गिरना, लीफ को गिरना, तो ये है। और ये क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस, ये ऊपर जाने में हेल्प करता है, सीधा आ जाता है। प्लांट जो कोई सीधा जाता है उसमें ये एपिकल डोमिनेंस बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं ABA। ये है इनहिबिट्स ग्रोथ। अब देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कोई सेल एलोंगेशन में हेल्प कर रहा है, कोई एपिकल डोमिनेंस में, लेकिन ये जो हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड, ये इनहिबिट्स ग्रोथ। तो प्लांट ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है तो केवल बढ़ते ही जाता, तो उसके ग्रोथ को कुछ समय के बाद कंट्रोल भी होना चाहिए। तो इस तरह से कंट्रोल का काम ये करता है एब्सिसिक एसिड। कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, स्ट्रेस हार्मोन, इट प्रोमोट्स द, और क्या प्रोमोट्स करता है? इट प्रोमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ड्यूरिंग एडवर्स रफ कंडीशन। कभी कभी स्टोमाटा का क्लोज होना भी ज़रूरी है। ड्यूरिंग एडवर्स रफ कंडीशन, ज़्यादा जब पानी निकलने लगता है तो उस समय ये क्या करता है? क्लोज करता है स्टोमाटा को, देयर बाय रिड्यूसिंग द वाटर लॉस। इस तरह से ये ज़्यादा वाटर लॉस होने से प्लांट को बचाता है। तो ये फ़ायदा भी प्लांट को हुआ। ये क्या क्या प्रोमोट्स किया? इट प्रोमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये स्टोमाटा कौन? ये एब्सिसिक एसिड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा किया। ग्रोथ को तो इनहिबिट किया, तो ये भी फ़ायदा हुआ कि एक पेड़ कितना भी मोटा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, ग्रोथ होगा, उसमें विशाल हो जाएगा,
जगह बहुत ले लेगा। तो इस तरह से ये एब्सिसिक एसिड जो है इसको इनहिबिट करता है, कम करता है, कंट्रोल में रखता है प्लांट को। दूसरा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा और देयर बाय रिड्यूसिंग द वाटर लॉस। इस तरह से जब क्लोज करता है तो ये वाटर लॉस को भी रिड्यूस करता है। इस तरह से हम लोग अभी देख रहे थे प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स में मेन प्लांट हार्मोन्स अभी हम लोग देखे क्या क्या है। ये है ऑक्जिन्स है। पहला हम लोग देखे ऑक्जिन्स जो क्या करता है, ये प्रोड्यूस्ड इन स्टेम टिप और प्रोमोट सेल एलोंगेशन, सेल के एलोंगेट होने में ये हेल्प कर रहा है। दूसरा है जिब्रेलिन्स, फर्स्ट हम लोग ऑक्जिन्स, दूसरा जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो है ये इसका बहुत ही अधिक फंक्शन है प्लांट में, स्टेम के एलोंगेशन में, जर्मिनेशन में, फ्लावरिंग, प्लांट के फ्लावरिंग में, एंजाइम इंडक्शन में, ये सब में हेल्प कर रहा है। ज़्यादा फंक्शन जिब्रेलिन्स का है। लीफ और फ्रूट सेंसेस में कर रहा है, ये गिरता कम है इससे। इस तरह से फिर है साइटोकाइनिन्स है। ये साइटोकाइनिन्स हम लोग देख रहे थे, इसका फंक्शन क्या था अभी हम लोग देखे, ग्रोथ। ये फाइटो हार्मोन्स इसको हम लोग बोलते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। जब सेल डिवाइड करेगा तभी नया नया पार्ट्स बनेगा। इस तरह से रूट और शूट के भी सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। और बट ऑल्सो अफेक्ट एपिकल डोमिनेंस, और इसमें ये हेल्प कर रहा है। तीसरा है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इसको याद रखिएगा, इसको फोर्थ है ये ABA, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। ये इनहिबिट करता है ग्रोथ, ग्रोथ को रोकता है कि ज़्यादा कोई पेड़ विशाल ना हो जाए, विल्टिंग ऑफ लीव्स। और लास्ट में है क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन में ये रिड्यूसिंग ऑफ वाटर लॉस में ये हेल्प करता है। इस तरह से अभी हम लोग देख रहे थे प्लांट हार्मोन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल के हार्मोन्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।